दोस्तों सुजलॉन एनर्जी की बात के स्टॉक ने आज कमाल कर दिया। बहुत ही ज़बरदस्त वॉल्यूम में कामकाज हुआ है। आज करोड़ों शेयर खरीदे किसी ने और इस वजह से लग गया अपर सर्किट गिरते बाजार में। एक तरफ तो बाजार में गिरावट का माहौल बना हुआ है, लेकिन सुजलॉन एनर्जी का स्टॉक है जो रुकने का नाम नहीं ले रहा है, लगातार तेजी से आगे बढ़ रहा है, रोज नए कीर्तिमान स्थापित कर रहा है। काफ़ी लोग हैं जो इसमें एंट्री करना चाहते हैं, लेकिन एंट्री हो नहीं पा रही है। उनको लग रहा है स्टॉक फिर नीचे आएगा, लेकिन आप देख सकते हो कि स्टॉक तो लगातार दौड़ रहा है। एक मौका आया था 23 के आसपास स्टॉक आया था, जब 29 से 23 तक आया था, लेकिन उसके बाद में स्टॉक ने दौड़ना जो शुरू किया तो लगातार दौड़ रहा है। आज 32 को क्रॉस किया। तो क्या आने वाले समय में ये स्टॉक ऐसे ही 3 डिजिट में चला जाएगा या फिर वापस मौका मिलेगा इसमें खरीदारी का? क्या करना चाहिए शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर को? क्या प्रॉफिट बुक करना चाहिए या फिर इस समय खरीदारी कर लेनी चाहिए लॉन्ग टर्म का नजरिया लेके? सुजलॉन की आगे की रणनीति क्या है, जानने की कोशिश करेंगे इस वीडियो के माध्यम से। कुछ अपडेट है जिसको डिस्कस करेंगे, साथ में वो करोड़ों के शेयरों की डील को डिस्कस करेंगे, जिससे आपको समझ में आएगा कि वाकई में यहाँ पे बड़े फंड हाउस जम के खरीदारी शुरू कर चुके और इसके रिजल्ट की संभावनाओं को देखेंगे। लेकिन फ्रेंड, उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए। चलो फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूँ आपका दोस्त SP दवे और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले बाजार की बात करें तो आज बाजार में फिर से गिरावट हुई है। 65,397 के स्तर पे 231 पॉइंट की गिरावट थी, यानी 0.35% गिरा बाजार। वैसे आप देख सकते हो कि बाजार में आज शुरुआत ही निगेटिव हुई थी और उसके बाद में गिरावट का माहौल बनते गया। काफ़ी गिरावट के साथ में देखें तो बाजार ने 300 पॉइंट की लगभग गिरावट दिखाई और उतनी ही गिरावट के साथ में क्लोजिंग दी है। तो बाजार तो इस समय निगेटिव बना हुआ है और इसके पीछे वजह FI की बिकवाली। आज निफ्टी एनर्जी में भी गिरावट थी। 26,955 के स्तर पे 133 पॉइंट की गिरावट थी, यानी 0.49% गिरा निफ्टी एनर्जी। तो काफ़ी बड़ी गिरावट थी। उसके बावजूद भी सुजलॉन के स्टॉक ने कमाल किया। स्टॉक की शुरुआत तो निगेटिव ही हुई 31.45 पर, क्योंकि क्लोजिंग कल 31.60 के आसपास थी, यानी निचले लेवल से प्रॉफिट बुकिंग की वजह से थोड़ा दबाव देखने को मिला। लेकिन 31 का लो बना के स्टॉक ने दौड़ना जो शुरू किया तो सीधा अपर सर्किट लग गया 33.15 के आसपास। तो 5% की सर्किट लिमिट है और अभी ASM लिस्ट में शामिल है। उसके बावजूद भी यहाँ पे खरीदारी कम नहीं हो रही है, एक तरफा खरीदारी हो रही है। बहुत ज़बरदस्त वॉल्यूम में कामकाज भी हो रहा है और लोग यहाँ पे जम के खरीदारी कर रहे हैं। तो स्टॉक आ गया है 33 पर। वैसे अगर आप देखें तो स्टॉक ने बहुत ज़बरदस्त रिटर्न दिया, लेकिन उसके पहले स्टॉक काफ़ी समय तक आपको मौका दिया था खरीदारी का। यानी देख सकते 8 रुपीज़ की प्राइस थी 21 अक्टूबर 2022 को। ये 8 रुपीज़ की प्राइस बहुत समय तक रही। आप देख ही सकते हो 10 मई 2023 तक भी 8 रुपीज़ के आसपास स्टॉक मिला था। तो ये जो पीरियड है ये कम से कम 8 महीने का बड़ा पीरियड था जब स्टॉक एक ही जगह पे रहा। लेकिन उसके बाद में जब दौड़ना शुरू किया तो लगातार दौड़ा, स्टॉक ने लोगों को मालामाल किया। सिर्फ पिछले 6 महीनों में स्टॉक ने देख सकते हो कि बम्पर रिटर्न दिया। जो 8 रुपये के आसपास स्टॉक था इस समय 33 के आसपास है। तो जो निवेश है वो आपका दुगुना नहीं बल्कि 3 गुना उससे ज़्यादा हुआ है और लगभग आप इसमें मालामाल हो चुके हैं स्टॉक के अंदर। अब यहाँ पे सिर्फ 1 मंथ की भी बात करें, स्टॉक ने 30% का बम्पर रिटर्न दिया है। लोगों को बहुत ही बेहतर रिटर्न दिया स्टॉक ने। यहाँ पे सिर्फ 5 डेज़ की भी बात करें 20% की तेज़ी बन चुकी है। ASM लिस्ट में शामिल करने के बावजूद, स्टेज 4 में होने के बावजूद भी यहाँ पे तेज़ी में कोई कमी नहीं आ रही है। न तो वॉल्यूम कम हो रहा है और न ही इसकी प्राइस कम हो रही है। इसकी परफॉर्मेंस भी देखिए अगर आप तो 13 अक्टूबर को स्टॉक 26.80 के आसपास था, 1.3% की गिरावट हुई थी। लेकिन 16 अक्टूबर की बात करें स्टॉक आ गया 28.10 के आसपास 5% के अपर सर्किट के साथ। 17 अक्टूबर की बात करें स्टॉक की क्लोजिंग फिर से अपर सर्किट के साथ 29.50 के आसपास हुई। और अगर हम बात करें 18 अक्टूबर की तो क्लोजिंग रही 30.95 के आसपास, फिर से 5% का अपर सर्किट लगा। लगातार 3 ट्रेडिंग सेशन में अपर सर्किट। उसके बाद 19 अक्टूबर यानी कल 31.60 के आसपास स्टॉक की क्लोजिंग रही, जहाँ पे 2.1% की तेजी थी। तो कल सर्किट खुला था लेकिन आज फिर से सर्किट लग गया। इसका मतलब यह कि जो प्रॉफिट बुकिंग हो रही थी वो प्रॉफिट बुकिंग के बावजूद भी स्टॉक आगे जा रहा है, क्योंकि बड़े फंड हाउस की जम के खरीदारी हो रही है और इस समय स्टॉक अपने 9 साल के हाई प्राइस के ऊपर आ चुका है। इससे पहले जो प्राइस थी अब वो 9 साल का पीरियड निकला। 2014 में ये प्राइस हमने देखी थी, तो बहुत ही बेहतर या फाइनेंशियल 2024 में इसने 350% का ज़बरदस्त रिटर्न दिया है। इससे पहले देखें तो 2014 को ये आप देखें तो इस स्टॉक की प्राइस थी 32 के आसपास स्टॉक।
तो जो मार्केट एक्सपर्ट है वो कह रहे हैं कि कंपनी ने जो अपना डेट रिडक्शन जो प्लान किया, जिसके माध्यम से कंपनी कर्ज मुक्त हुई, जिसके पास बहुत भारी कंपनी पे कर्ज था, उसके बाद में इसकी प्राइस बढ़नी शुरू हुई है। यानी अब देख रहे हो कि कंपनी पूरी तरह से कर्ज मुक्त हो चुकी है और काफ़ी बिजनेस तेज़ी से ग्रो कर रहा है। ऐसे में डेफिनेटली ये स्टॉक तो कमाल करेगा ही। और जो मार्केट एक्सपर्ट है इसका 40 का शॉर्ट टर्म टारगेट दे रहे हैं। तो सुजलॉन एनर्जी को लेकर बोनांजा पोर्टफोलियो के राजेश सिन्हा का कहना है कि स्टॉक काफ़ी ज़बरदस्त रिटर्न दे चुका है। 350% का रिटर्न दिया फाइनेंशियल ईयर 2024 में। लेकिन आने वाले समय में जिस तरह विन एनर्जी प्रोजेक्ट तेज़ी से इनके आगे बढ़ रहे, जिनके ऑर्डर बुक मजबूत है, इसमें बाय की रिकमेंडेशन है और ये स्टॉक आने वाले समय और तेज़ी से आगे बढ़ सकता है। राजेश सिन्हा का कहना है कि 1.5 गीगावाट की ऑर्डर बुक है, आने वाले 2 साल में इसको कंप्लीट किया जाएगा। यानी काम काफ़ी ज़्यादा कंपनी के पास, लगातार बड़े ऑर्डर मिल रहे कंपनी को। और देख सकते हो कि इन्होंने 20 गीगावाट की कैपेसिटी को भी पा लिया ग्लोबल लेवल में। ऐसे में आने वाले समय डेफिनेटली इसकी प्राइस बढ़ेगी। चॉइस ब्रोकिंग के सुमित बागड़िया भी इसको लेकर काफ़ी बुलिश है और उन्होंने जो चार्ट पैटर्न के हिसाब से बताया कि इसकी जो प्राइस है वो आराम से 40 जा सकती है। स्टॉप लॉस आप देखें तो एक सपोर्ट 26 का, इसको स्टॉप लॉस समझ के आप इसमें खरीदारी करें तो आपको 40 का टारगेट देखने को मिल सकता है। तो काफ़ी शानदार टारगेट निकल के आ रहे। और आप देख सकते हो कि अब जल्दी हमारे सामने Q2 का रिजल्ट भी होगा। कंपनी के पिछले प्रदर्शन देखें तो काफ़ी बेहतर रहे। मार्च 2021 में जहाँ पे सेल्स इनका कंपनी का 3,346 करोड़ के आसपास था, वो इस TTM 5,941 करोड़ तक पहुँच गया। तो सेल्स ज़बरदस्त बढ़ा है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी बढ़ा है। देख दो कि मार्च 2021 में जहाँ पे 537 करोड़ के आसपास था, वो इस TTM 816 करोड़ तक पहुँच गया है। इसके अलावा कंपनी की अदर इनकम देखें तो 823 करोड़ की अदर इनकम थी मार्च 2021 में। इस समय 287 करोड़ की अदर इनकम हुई है। वैसे मार्च 2023 में कंपनी को बहुत भारी अदर इनकम मिली थी, करीब 2739 करोड़ की अदर इनकम, और इसी ने पूरा गेम पलटा और वहाँ से कंपनी जब प्रॉफिट में आई तो प्राइस भी बढ़नी शुरू हुई। अब यहाँ पे कंपनी के नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की बात करें तो मार्च 2021 में 104 करोड़ का प्रॉफिट था और मार्च 2022 में कंपनी को 170 करोड़ का लॉस हुआ। मार्च 2023 में जो प्रॉफिट था वो 2887 करोड़ का भारी था। लेकिन इसमें आप देखें तो 2739 करोड़ की तो अदर इनकम है, तो जो प्रॉफिट है वो उतना ज़्यादा नहीं है। लेकिन इस TTM प्रॉफिट बिल्कुल शानदार रहा है, 556 करोड़ का ज़बरदस्त प्रॉफिट रहा है। EPS में ज़बरदस्त वृद्धि हुई है। मार्च 2021 में जहाँ पे 0.10 रुपीज़ के आसपास था, वो 0.41 रुपीज़ के आसपास आ गया है। तो फाइनेंशियल सेहत सुधर चुकी है। आप इसके नेटवर्थ को देखें तो जो निगेटिव लगातार बना हुआ था वो पॉजिटिव हो चुका है। जहाँ पे 2020 में 10,983 करोड़ का निगेटिव नेटवर्थ था, वो लगातार कम होते हुए 2023 में 1,099 करोड़ पॉजिटिव हो चुका है। और ये आंकड़े उत्साहवर्धक है और इसी वजह से यहाँ पे तेज़ी बन रही है। ये कोई हवाई नहीं है, बल्कि ज़मीनी हकीकत है कि स्टॉक के अंदर बहुत कुछ बदला है और आने वाले समय इसकी प्राइस डेफिनेटली 3 डिजिट में भी जाएगी और अगर आप इसको लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करेंगे तो ये 4 डिजिट में भी स्टॉक जाएगा। अब चलते हैं कुछ बड़ी डील की तरफ। तो सुबह 9:41 पर 30.95 की प्राइस है 90 लाख शेयरों की बम्पर खरीदारी हुई है। उसके बाद सारी डील हुई है बड़ी बड़ी, वो 3 बजे के बाद हुई है। तो 3:20 पर यहाँ पे 32.40 की प्राइस है। यहाँ पे देख दो कि करीब 52 लाख शेयरों की एक बड़ी प्रॉफिट बुकिंग हुई और फिर 3:21 पर 32.30 की प्राइस है 37 लाख शेयरों की एक बड़ी प्रॉफिट बुकिंग और हुई। फिर 3:22 पर 32.40 की प्राइस है 39 लाख शेयरों की एक बड़ी प्रॉफिट बुकिंग और हुई। फिर 3:23 पर 32.40 की प्राइस से ही 27 लाख शेयरों की एक ज़बरदस्त प्रॉफिट बुकिंग हुई। उसके बाद 3:24 पर 32 की प्राइस से ही 27 लाख शेयरों की एक प्रॉफिट बुकिंग और हुई। उसके बाद 3:25 पर 32.25 की प्राइस से देख सकते हो कि यहाँ पे 49 लाख शेयरों की एक ज़बरदस्त प्रॉफिट बुकिंग हुई। तो देख सकते हो कि काफ़ी बड़े फंड हाउस ने जम के प्रॉफिट बुकिंग किया। लेकिन उसके बाद 3:27 पर 33.15 की प्राइस से देख सकते हो यहाँ पे करीब 3 करोड़ 21 लाख शेयरों की बहुत बड़ी और बम्पर किसी ने खरीदारी की है। किसी बड़े फंड हाउस ने करोड़ों शेयर खरीदे और इसने लगा दिया है अपर सर्किट। और उसके बाद अगर आप देखें तो 3:29 पर 33.15 की प्राइस से यहाँ पे 44 लाख शेयरों की एक ज़बरदस्त खरीदारी और हुई। फिर 3:29 पर बिल्कुल बाजार खुलने के समय 33.15 की प्राइस से यहाँ पे 1 करोड़ शेयरों की एक ज़बरदस्त खरीदारी और हुई। यानी बाजार बिल्कुल क्लोज होने के समय किसी ने यहाँ पे बहुत भारी यानी लगभग 4 से 5 करोड़ शेयर खरीदे और ये इशारा है कि अभी भी इस तरह से जो खरीदारी हो रही है ये स्टॉक को बहुत ऊपर लेके जा सकता है। आज किसी बड़े फंड हाउस ने बाजार क्लोज होने के समय करोड़ों शेयर की खरीदारी की है। आप समझ सकते हो ये इशारा है कि ये स्टॉक आने वाले समय एक बड़ा मल्टीबैगर बनेगा और जिस तरह से इस सेक्टर में संभावना बहुत सारी पॉजिटिव बनी है। सुजलॉन इस समय सबसे शानदार स्टॉक दिखाई दे रहा है इस मार्केट में, जो ग्रीन एनर्जी सेक्टर की सबसे शानदार कंपनी है। ये कंपनी बहुत जल्द अगर आप देखें
तो स्मॉल कैप से मिड कैप में शामिल होने को तैयार है और आने वाले समय ये स्टॉक आपको मालामाल कर सकता है। तो लॉन्ग टर्म का नजरिया लेकर सुजलॉन में निवेश किया जा सकता है। अगर आप शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर है तो प्रॉफिट बुक कर सकते हैं, जिस तरह से आज भी काफ़ी बड़ी प्रॉफिट बुकिंग हुई है और बाजार में गिरावट हुई तो ये स्टॉक भी थोड़ा नीचे आ सकता है, ये आपको खास ध्यान रखना है। लेकिन फ्रेंड, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से बड़ा ले लें या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज़ के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए।